आज का इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन क्या आप जानते हो, एक समय था जब पूरी दुनिया की 30% इकोनॉमी हमारे पास थी। हाँ, एक टाइम था जब दुनिया भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ऐसी कई कहानी, एक ऐसी मिस्ट्री जो कई लोगों ने कभी सुनी नहीं, जब इंडिया दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर था। द ग्लोरी ऑफ एंशिएंट इंडिया। 3000 साल पहले जब दुनिया अंधकार में थी, भारत एक रोशनी की तरह चमक रहा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे एंशिएंट और एडवांस सभ्यताओं में से एक, प्लैनेट ड्रेनेज सिस्टम यूज करती थी। जब बाकी दुनिया अभी जंगल में थी, इंडिया ने दुनिया को जीरो, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी जैसे प्राइजलेस गिफ्ट दिए। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक विश्व गुरु था। द इकोनॉमिक सुपर पावर। फर्स्ट सेंचुरी सी में भारत दुनिया के लगभग 30% जीडीपी हैंडल करता था। रोमन एम्पायर्स तक भारत के कपड़ों, मसालों, सोना और ज्वेलरी के लिए दीवाने थे। इतना ट्रेड होता था कि रोमन गोल्ड कॉइन्स आज भी भारत में मिलते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ इतना खरीदते थे कि उनका पैसा यहीं रह जाता था। तमिलनाडु के पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान तक भारत का ट्रेड एम्पायर हर डायरेक्शन में फैला हुआ था। हमारे बाजार दुनिया के सबसे बड़े और मोस्ट एक्टिव इकोनॉमिक हब्स थे। कल्चर एंड नॉलेज। लेकिन भारत सिर्फ एक धन का ही देश नहीं था, ये ज्ञान का भी समुद्र था। आर्यभट्ट ने ये बताया कि धरती गोल है। चरक ने आयुर्वेद जैसे एडवांस मेडिकल साइंस का बेस तैयार किया। इंडियन म्यूजिक, आर्ट, डांस इतने यूनिक और डीप थे कि दुनिया भर के लोग उनसे प्रभावित होते थे। भारत की स्ट्रेंथ थी अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने रूट्स, और यही वजह थी कि हम इतने समय तक एक सुपर पावर बने रहे। द फॉल। लेकिन हर गोल्डन एज को एक एंड मिलता है। भारत पर भी कई बार आक्रमण हुआ। तुर्क, मंगोल्स, मुगल्स और आखिर में ब्रिटिश। हर इन्वेडर ने इस सोने की चिड़िया को थोड़ा थोड़ा करके लूट लिया। ब्रिटिश रूल के टाइम तक भारत की जीडीपी 30% से घटकर सिर्फ 3% रह गई। जो देश कभी दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, वो खुद फैमाइन और पॉवर्टी से जूझने लगा। हमारी यूनिवर्सिटीज, ट्रेड रूट्स और कल्चर को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। द लेगेसी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, वही कानून अभी भी हम में है। आज भी भारत एक नए एरा की तरफ बढ़ रहा है। इसरो, आईआईटी, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, भारत फिर से खुद को दुनिया के मैप पर स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर रहा है। और इस बार हम अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, अपने विजन से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी ऐसी पहचान है। एक समय था जब इंडिया दुनिया की इकोनॉमी का 30% था। क्या आपको लगता है हम फिर से उस लेवल तक पहुंच सकते हैं? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्राउड और मिस्टीरियस कहानी के साथ।